दोस्तों ये कॉल आ गया था। भारत पाकिस्तान 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम फिर से। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का नाम क्या था? सिंधु जल संधि। अब पहलगाम अटैक ही हुआ था, आप तो जानते ही हैं। इसमें जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसमें पाकिस्तान भी बोल रहा था कि हम सिंधु जल संधि तोड़ देंगे। ये 1960 में जल संधि हुई थी। और 33 नंबर क्वेश्चन देंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग के संबंधित है? तो पाषाण काल होता है, एक पूरा पाषाण काल होता है। पाषाण काल में लोहा, पत्थर, स्टोन जिसे कहते हैं, ये लोहे, तो कांसे की मूर्ति जो मिली थी वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिली थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के कांस्य युग में हो जाएगा। फिर ये डीआई के क्वेश्चन हैं। इसमें हमें मतलब अभी तो आपको हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको पूरा सॉल्व कराएं, बट आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि इसमें कौन सा सही होगा। थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश करेंगे। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी किसानों द्वारा सरसों जो है क्या है, किसानों द्वारा उत्पादित वो सरसों पूरा सब कुछ औसत निकालना तो आप फ्रेंड जानते होंगे कि इन सब का जब पूरा प्लस करेंगे, पूरे सरसों जितना है सबको प्लस करेंगे, वो आएगा 5870। और इसका जो गेहूँ है इसको पूरा प्लस करेंगे, ये आएगा 2840। उसके बाद इसका हम अनुपात ज्ञात करना है ना। अनुपात ज्ञात करना है तो लास्ट के जीरो होते हैं वो कट जाते हैं, ये बचेगा। नहीं, ये 387 है, 387 है, सॉरी दोस्तों, ये 284 है, ये 387 है। ये वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन सभी दिए कि किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या है, रई और जई, ऐसे शब्द हम लोग को परेशान कर देते हैं फ्रेंड्स। तो रई जो है, ये देखिए रई यहाँ है, इसको बोर्ड पे कराना पड़ेगा या फिर एक कॉपी में एक कराना पड़ेगा, तो इसको भी बहुत टाइम लग जाएगा फ्रेंड। तो इसका मतलब हम आंसर ही बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हो जाएगा 192। इसका आंसर 192 होगा। तो वैसे 640, 480, 750, 200 और 260, ये क्या है, ये रई, इसका सब प्लस करना पड़ेगा यहाँ से, ये सब प्लस करके उसके बाद उसको जितना, आप तो फ्रेंड जानते हैं कि औसत निकालने के लिए हमें जितना ऊपर का दिया रहता है उतनी संख्या का हमें नीचे से भाग करना पड़ता है। तो आएगा हमारा 192। तेजा द्वारा उत्पादित फसल औसत फसलें ज्ञात करें, तो इसका हो जाएगा 574। और किस 574 एंड किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई, इसमें आप लोग ने इसको देख लेना, सॉरी दोस्तों। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है, इसको भी देख लेना फ्रेंड, वो सॉल्व करना पड़ेगा। हमारी ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सबको पता होगा। बुद्ध ने किस उम्र में जिसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है, इसमें लिखा है परिनिब्बाण, अंतिम मुक्ति प्राप्त की, तो ये है 80 वर्ष के हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? इसका फ्रेंड ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये रीजनिंग मैथ है। तो एक पुरुष की तरह परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, यानी ये खुद अपने ही बारे में बोल रही है कि मेरा जो बेटा है वो मेरी माँ, मतलब उसकी माँ मेरे पिता, मतलब मेरे पिता इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो हो जाएगा ये बेटा हो जाएगा। और अविकसित व्यवस्था का अर्थ था, अविकसित व्यवस्था का अर्थ था वेद जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम, वास्तविक आय कम है। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। एंड देखेंगे
42वां क्वेश्चन, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष ये होता है उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आदि पुराण किस तीर्थकार की संरचना संचालित संग्रह है, तो ये है आदिनाथ। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्ष में रिपोर्ट जारी की? ये होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसका एक गलत हो जाएगा, ये डी होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग हो जाएगा इसका। DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? ये होगा दूसरे चरण में। फिर हमें क्वेश्चन आ जाएंगे फ्रेंड मैथ के क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार इस मैथ के क्वेश्चनों को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड, और इसको आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। देखिए फिर हम जीके क्वेश्चन आ गया, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, ये हो जाएगा बाह्य एवं आंतरिक आपात होता है। वैसे ही ये इसमें उपयोग में से कोई नहीं होगा। 52, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूरे सदस्य बना? ये इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? पश्चिम में, सॉरी दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो देखो बंगाल की खाड़ी, ये तो हमारे पश्चिम में है, और पश्चिम नहीं पूर्व में है, और दक्षिण चीन हमारे नॉर्थ में है, और लाल सागर तो नहीं, अरब सागर हो जाएगा इसमें। कौन बड़ा है √45 और √49-1 है। इसका हम नहीं बता देंगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। √45 है और √49-1 है, इसमें हम माइनस करेंगे, ये जाएगा, इसको हम 7×7 = 49 होता है ना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ बताता हूँ दोस्तों, 7 का स्क्वायर करेंगे -49, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसे ऐसे कर देंगे, इसका से ये कट जाएगा, ये बचेगा 6। ठीक है दोस्तों, ये बचेगा 6, ये 45 है, तो फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे ये बचेगा 45, तो क्या होगा, √45 इसका बड़ा हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का डैश कहा जाता है? ये हो जाएगा अपवर्तनांक कहा जाता है। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2023 में। और फिर मैथ के क्वेश्चन आ गए, DI थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कराना पड़ेगा, इसका मैं दूसरा वीडियो ले आऊँगा फ्रेंड्स, दिक्कत ना लीजिए मैथ के लिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। कृष्ण बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1943 ईस्वी। इसका फ्रेंड ये सब भाग देना है, इसमें पॉइंट वाइज, वैसे में तो बच्चे ने क्या कर दिया है समझ में नहीं आ रहा है इसमें, इसका हम वीडियो हम दे देंगे आपको दूसरा। इसमें देख लीजिए, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? शिकागो में, इसका हमें डाउट है, इसको आप सर्च कर लेंगे फ्रेंड गूगल पे, ये मिल जाएगा। और ये फिजिक्स की क्वेश्चन है, ऊँट अपनी डैश में वसा जमा करता है, तो ये हो जाएगा हम्प में फ्रेंड। और यहाँ ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए, हिंदी के, इसमें तो आप तो कर ही लेंगे,
इसे हमें इसमें भी वही जो इंग्लिश में ट्रिक था, इसमें भी वही ट्रिक है कि इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये पहले हमें गद्यांश दिया गया है, पूरा पढ़ेंगे गद्यांश। एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड आप लोगों को गद्यांश। उसके बाद हम एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा, आप पूरा कर लेंगे। किस पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किस श्रेणी में रखी जाती है? पहला है श्रद्धा और भक्ति दोनों की, दुख और आनंद दोनों की, क्रोध और करुणा दोनों की, प्रेम और द्वेष दोनों की, उपयोग में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम ढूंढेंगे इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में की गई है। तो इसका फ्रेंड हो जाएगा बी। और ऐसा हम लोग करेंगे इसमें, मतलब हमें ट्रिक यही है कि क्वेश्चन पढ़ना और उसके 4 ऑप्शन देखना, उसके बाद इसमें गद्यांश में से मिलाना है हमको कि कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद टिक कर देना है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो करुणा जाहिर सी बात है कि हमें जो करुणा मतलब दया जिसके प्रति उत्पन्न होगी उसकी भलाई और उद्योग किया जाएगा। ये हमें अब गद्यांश से लिखे पढ़ना है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि और उत्तेजना करे, और पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार जो पात्र की उत्तेजना करे। ये हो जाएगा भलाई। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या होगा? तो करुणा का उल्टा क्या होगा? करुणा में जो होता है दया, और इसका उल्टा हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है? तो ये होता है करुणा। फिर ये पद्यांश आ जाएंगे, इसमें भी वही करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है मेरे फिर मैं आपको पूरा गद्यांश दिखाता हूँ, गद्यांश ही है। ये देखिए फ्रेंड, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो गोद में बच्चे को गोद में कौन लिया रहता है? सुअर। सुअर जानते हैं आप, इसके गोद में कोई होगा क्योंकि इसके 4 पैर होते हैं। बाघिन ये भी गोद में नहीं ले सकती। भेड़िया इसके भी 4 पैर होते हैं। तो गोद में कौन ले सकता है? जिसके 2 पैर और 2 हाथ होंगे, तो वही हो सकता है ना। तो ये बंदरिया लिए रहती है। बस ऐसे ही कि थोड़ा मतलब माइंड आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन अवश्य रखा। जैसे स्वार, पार, स्वा और में से कोई नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये मतलब मिलेगा कहाँ, इसी में से ढूंढना पड़ेगा हमको। इसमें से फ्रेंड हमको ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, ये मिल गया है। स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा ये स्व। कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास, इसमें हमें फ्रेंड आपको एक ही ट्रिक है कि आपको पद्यांश पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा एक बार। आप ना भी पढ़िए पर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके 5 ऑप्शन को पढ़िए, उसको एलिमिनेट करिए, जो लगे वो लगा दीजिए। जो हाँ, यहाँ से इसका एक मुहावरा आ गया है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका होता है गुस्सा। आंखें दिखाना मतलब गुस्सा करना, ठीक है। इसमें और ये समय की पहचान, सियाराम शरण गुप्त जी की कविता जिसमें वे के महत्व के बारे में, इसमें आप ये देख लेंगे समय की पहचान, तो इसमें लगा देंगे कि समय। चैत्र तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द है चैत्र हो जाएगा फ्रेंड। जो विशेषण अपने विषय की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमाणवाचक। आनंद का विलोम शब्द है, इसमें तो आँख बंद करके बनाना है। आदान का प्रदान, सॉरी दोस्तों, आनंद नहीं, आदान का प्रदान होगा। इसमें क्वेश्चन, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तन में संग्रहित किया जाता है? तो कांच और सिरेमिक पत्थर। 84वां क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये दादा भाई नौरोजी। फेमस क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ी, ये तो लल्लू क्वेश्चन है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर हो जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या 99, 2 की 100। इसमें
और 10 दो अंकों की संख्या, इसमें माइनस कर देंगे, हो जाएगा 989। लेकिन फ्रेंड इसको एक बार कर लेना, नहीं तो ये जो नंबर है ना 990989980998 वो कंफ्यूज कर देंगे। एक बार आप कर लेना कॉपी पे, तब इसको बहुत केयरफुली आंसर देना। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये अनुशीलन ये कलकत्ता कलकत्ता में है, क्योंकि कोलकाता में ही बना हुआ था। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन शर्मात्म द्वारा सिंगापुर के मादन नागरीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये तारोड़दास को सम्मान गया। ये आपको परेशान देने वाला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर है। इसको फ्रेंड ने जो पूरे करंट अफेयर को पढ़ा होगा वही बहुत, मतलब 90% लोग तो नहीं कर सकते हैं, तुक्का ही मारेंगे। बाकी आप देख लेना फ्रेंड। आपको मेरी सलाह है कि जो प्रश्न आए उसको आप कभी मत कीजिए, क्योंकि तुक्का मारने से क्या होगा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और इसके नंबर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। 38 क्वेश्चन, भारत के विभिन्न विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। 10 क्वेश्चन, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप डिज़ाइन और निर्मित तीव्र गशती पोत FPV अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए थे? गोवा शिपयार्ड हो जाएगा। इसका हो जाएगा 90 क्वेश्चन, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका 91, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100वां वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था? जो 29 दिसंबर 2024। इसका प्रतिशत पूछा है हमें, प्रतिशत 2005 से इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 205, हो जाएगा 520, 40% हो जाएगा। देखने किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये गोवा का हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, पुणे में आयोजित औद्योगिक विकास सम्मेलन 2025 का विकास विषय क्या था? ये नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत बनाना, ये वाला हो जाएगा। 95 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सबसे लंबी नदी तो नील होती है, सबसे लंबी नदी। और ये अमेजन नदी, बहुत लोग इसको करके आएंगे बट ये रॉन्ग है, तो इसमें हो जाएगा ई वाला उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रिंट के पेपर में 5 ऑप्शन होते हैं, आपको बहुत केयरफुली आंसर देना होता है दोस्तों। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गुड़हल के पौधे का फूल है, तो ये बायो का क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा उभयलिंगी। इसको फ्रेंड आप याद कर लेना। निम्न भूजल भंडार से किस प्रकार चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? ये हो जाएगा चूना पत्थर संरचना। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? 11 अप्रैल 2024। 1वां क्वेश्चन है, यदि XY सहभाज्य है तो उसका एलसीएम सहभाज्य है, अगर XY सहभाज्य है तो इसका एलसीएम होता है गुणा, तो इसका हो जाएगा XY। तो आशा करते हैं फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये प्रश्न है, और आपको कुछ तो हेल्प मिलेगी। आप एक बार पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।